बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो नंदकंद श्री भगवान की जय। आज 4 जुलाई 2022 हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि यह कहाँ कहाँ किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वे मालिक चाहे तो एक पल भर में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। नाम सुमिरन से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। नाम के अभ्यास से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश ये मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में झकोले खा रहा है और अज्ञानवश संसारिक असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता, तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो। ज्यों ज्यों प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों संसारिक सुख त्यों संसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के कार्य में पग बढ़ाया है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए रंगे हुए कपड़े पहनने या घर का परित्याग करना आवश्यक नहीं है, परंतु ये नियम सदैव और प्रत्येक के लिए आवश्यक नहीं है। उसकी आवश्यकता और भेद को समय के पूर्ण सद्गुरु ही जानते हैं। उनकी आज्ञा जिस समय जिसके लिए जिस प्रकार हो उसका पालन करना ही आवश्यक है। जैसे बढ़ई अच्छी लकड़ी पर ही अपनी समय खर्च करके उसे बहुमूल्य बना देता है, वैसे ही संत महापुरुष भी जिज्ञासु को श्रद्धा भावना देखकर अपनी दया दृष्टि से उसका जीवन बदल देते हैं। जिसकी जीवा पर हर समय पराई निंदा के ही शब्द हों, वह चाहे गृहस्थी हो या वैरागी, उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। जो तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं चलता तो उसके लिए यह मत सोचो कि वह भूला हुआ वह पापी है। उसे सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए सत्मार्ग पर चलने का परामर्श दो। ए विश्वासी, जहां तुम्हें परमेश्वर का नूर प्रत्यक्ष दिखाई देवे तो अविश्वासियों की बातें सुनकर वह नाता ना तोड़ना। ऐसे कई भक्तिवान आंखों से देखे हैं जो प्रभु को जैसे विनती करें वे तुरंत मान लेते हैं। जो दुख तुम्हें प्रभु की याद दिलाते हैं या संतों की शरण में ले जाते हैं वे दुख भी सुख समझो, और जो सुख तुम्हें मालिक से दूर करते हैं उन सुखों को भी दुख समझो। 4 शब्द सदैव याद रखो तो दुख के समय सहारा मिलेगा। यह समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको यह निश्चय हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंग संग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है।
उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा तो यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सदगुरु की हजूरी में रहो, वहां कोई भी दुख नहीं आ सकता। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौज मारने की कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सदगुरु का ध्यान करने से वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सदगुरु के ध्यान का नियम रखो, शनय शनय तुम में प्रेम अंकुरित होगा और उनको सदैव अंग संग समझो। तुम स्वयं हैरान हो रहे होगे कि इतने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो रहे हैं। ये सब गुप्त रूप से सदगुरु के नाम सुमरण का प्रताप है। सेवक को केवल एक सदगुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है, जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है। इसलिए हर समय इस सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। अगर दोष करो तो मालिक के समक्ष स्वीकार करने में संकोच ना करो। ए मेरे मालिक, ये जीव सदा ही भूलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर क्षम्य हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम ना होगा तो सब जब तप के पुण्य को अहंकार चाट लेगा। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी सहायता मिलेगी। तुम मालिक से अखंड प्रेम करो, संसारिक प्रलोभनों एवं उलझनों में आकृष्ट मत हो। जो कार्य तुम्हारे सदगुरु को प्रिय लगे उसे करने में तुम लोगों की प्रसन्नता या अप्रसन्नता ना देखो। जब तुमने एक बार अपना मन मालिक को अर्पण कर दिया तो उस मन से ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का चिंतन करना क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन मालिक के प्रेम में रंग जाएगा तो उसके सुमिरन के अतिरिक्त एक पल भी नहीं रह सकोगे। जैसे संसारी मनुष्य संसारिक तमाशों व बाजारों की भीड़ भाड़ में स्वयं को बहलाता है, इसी प्रकार तुम्हारा दिल भी बहलाव एकांत में प्रभु से ही होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर मालिक का नाम बस जाएगा तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुम्हें इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब कर्ता धर्ता प्रभु तुम पर दयाल हो जाएंगे तो तुम्हारे पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए तुम केवल प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए ही भरसक प्रयत्न करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग विश्वास। एक दिन एक महिला को किसी धार्मिक स्थल से सेवा का हुक्म आया। महिला सेवा में चली गई। थोड़ी देर बाद महिला को फोन आया कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो महिला भगवान जी से आज्ञा लेकर हॉस्पिटल पहुंची। महिला ने भगवान से प्रार्थना की और अपने बेटे की संभाल में लग गई। महिला की एक पड़ोसन जो उसकी दोस्त भी थी बोली, बहन तेरी भगवान जी कैसे हैं? तू दिन रात सेवा में लगी रहती है और उन्होंने तेरे साथ क्या किया? तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो महिला बोली, मुझे तो अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। इसमें भी कोई राज की बात होगी। मेरे भगवान जी किसी का बुरा नहीं करते। जो होता है अच्छा ही होता है। कुछ दिनों बाद बच्चा ठीक हो गया। महिला फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया है। अब पड़ोसन फिर कहने लगी, बहन तुझे तेरे भगवान जी ने क्या दिया? तो महिला बोली, कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा के लिए भी होती हैं। जरूर मेरे भगवान जी मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। मैं नहीं डोलूंगी। महिला भक्ति करती रही, भगवान जी के सामने विनती करती रही। धीरे धीरे बेटा फिर से ठीक हो गया। अब बेटे का तीसरी बार फिर एक्सीडेंट हो गया तो पड़ोसन बोली, बहन तू नहीं मानेगी, तू मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने महाराज को दिखाऊंगी। महिला बोली, ठीक है, तू भी अपने मन की तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डोलेगा। मेरे भगवान जी सब ठीक कर देंगे। अब पड़ोसन कुंडली लेकर अपने पंडित जी के पास गई और बोली, महाराज इस बच्चे को बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। महाराज बोले, ये क्या ले आई बहन? जिस किसी की भी ये कुंडली है वो तो कई साल पहले मर चुका है। तो बहन बोली, नहीं महाराज, मेरी सहेली का बेटा है और आज भी जिंदा है,
पर बार बार चोट लग जाती है। पंडित जी बोले, जो भी है, कुंडली के हिसाब से उसकी मृत्यु कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। जरूर कोई शक्ति है जो उसे बचा लेती है। वो बहन की आंखें भर आई, दौड़ी दौड़ी उस महिला के पास आकर चरणों में गिर गई। बोली, बहन, मुझे भी अपने भगवान जी के पास ले चल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग, अटल विश्वास। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और शुरू कर दिया भोजन। सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भी भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का श्री विग्रह के 2 भाग हो गए, शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन को जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ ने आज घर आकर बेटे का घर दुकान संभाल दी और स्वयं भक्ति करने शरण में चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, प्रवचन, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन। मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। जितने भी चराचर जीव हैं, जितनी भी मालिक की सृष्टि की रचना है, उन सब में से मनुष्य को उत्तम व श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के अंदर मालिक ने एक ऐसी शक्ति भर रखी है, इतना आनंद व सुख इसके अंदर है जिसकी कोई सीमा नहीं। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को अपना रूप बनाया है, परंतु अज्ञानता के कारण यह मनुष्य इस भेद को नहीं समझ सकता। कारण यह है कि माया व काल का चक्र जो निरंतर चल रहा है, ये जीव उसमें उलझ गया है। अब मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम तभी बन सकता है जब उस आनंद रूपी शक्ति को प्राप्त करने के प्रयत्न में लग जाए। माया व काल के चक्र में पड़कर यह जीव बहुत नुकसान कर बैठा है। इसके मस्तिष्क में हर समय माया के ख्याल चक्कर लगाते रहते हैं। ये कितने दुख की बात है कि ये जीव इतने अनुपम सुख, शांति व शक्ति का मालिक होते हुए भी दुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है। मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर गलत मार्ग पर चल पड़ा है और यही इसके दुख का कारण है। माया के प्रभाव से अज्ञानता में उलझकर ये जीव अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा रहा है और इस जीव में इतनी निर्बलता आ गई है कि वे अपने आप को माया के बंधनों से विमुक्त नहीं कर सकता। माया में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इस माया में उलझी हुई रूहों को छुड़वाने के लिए ही संत महापुरुषों का विश्व में अवतरण होता है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को चिताते व जगाते हैं। जीव स्वयं इस हानि को नहीं समझ सकता। माया की लपेट में आकर इसने माया के पदार्थ, धन, कुटुंब आदि को अपना समझ लिया है और इसके मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि मुझे इनसे शांति मिलेगी। परंतु ये जीव की भूल है। माया न किसी की बनी है और ना ही बनेगी। संत सत्पुरुष ही जीव को इस अज्ञान के अंधेरे से बचाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जीव के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा आ जाने से रोशनी उसके अंदर छुप सी गई है, जिससे जीव उस प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता। जिस समय
तक मोह ममता के पर्दे दूर न किए जाएंगे, अंदर का प्रकाश ढका रहेगा। जब साधनों द्वारा माया की मलिनता जिसने प्रकाश को ढांप दिया है दूर हो जाएगी, तो ये जीव अपने घट में प्रकाश देख सकेगा। संत सद्गुरु ही जीव को ऐसी दयनीय दशा में रक्षा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जीव का सच्चा हितैषी संत सत्पुरुषों को ही कहा गया है। जिन संस्कारी रूहों ने सद्गुरु के उपदेश पर आचरण कर लिया, उन्होंने ही अपने भीतर उस जगमग करने वाले प्रकाश को देख लिया। दिल में जो मोह माया व अज्ञानता के पर्दे पड़े हैं, उनको मालिक की कृपा व सेवा से ही दूर किया जा सकता है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के साथ लगने से जगमगा उठता है, इसी तरह से समय के संत सद्गुरु ही संसार में उज्जवल ज्योति होते हैं। उनकी चरण शरण व संगति में जो जीव आते हैं, वे भी उस ज्योति को स्पर्श करके प्रकाशमान हो जाते हैं। परमार्थ पथ पर चलने वाला जिज्ञासु किसी विशेष लक्ष्य को सम्मुख रखकर आगे बढ़ता है। उस लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 7 नियम बनाए हैं, जिन पर जिज्ञासु को आचरण करने की विशेष हिदायत की है, जो कि इस प्रकार है। पहला नियम, समय पानी के बहाव की तरह गुजर रहा है, इससे लाभ उठाया जाए। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने समय को अपनी रूह के निमित्त कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसे भजन अभ्यास में, सद्गुरु की सेवा में और सत्संग की तरफ लगाना चाहिए। दूसरा नियम, अपने विचारों में हर समय सत असत की परख करनी चाहिए। कौन सी वस्तु सत्य है, मृत्यु की पश्चात कौन सी वस्तु साथ जाएगी, रूह के काम आने वाली कौन सी वस्तु है, और उसी वस्तु को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। तथा जो वस्तु असत है और आत्मा के लिए दुखदायी है, उससे दूर रहने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा नियम, संसार में माया व माया के पदार्थों के साथ शरीर का निर्वाह करते हुए अपने मन को व अपनी चित्तवृत्तियों को कमल के फूल की न्याय उनसे अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा नियम, शरीर से एक नौकर की भांति काम लेना है। निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़ा देना है और इससे अपना परमार्थ का काम लेना है, क्योंकि इसने एक दिन यहीं रह जाना है। पांचवा नियम, सद्गुरु ही जीव के मित्र हैं। जितनी अधिक सद्गुरु देव जी की श्री चरणों में प्रेम व श्रद्धा होगी, उतना ही जीव भजन अभ्यास में अधिक उन्नति कर सकेगा। छठा नियम, अपने आत्मिक धन को सदा काम, क्रोध, लोभ व अहंकार आदि मानसिक चोरों से बचाना है, ताकि वे किसी भी समय धोखा ना दे सकें। सातवां नियम, संसार के विषय भोगों को विष के समान समझना चाहिए। माया की झिलमिल की तरफ मन को कभी नहीं जाने देना चाहिए। ये विषय वासनाएं ऊपर से मीठी लगती हैं, मगर इनके अंदर विष भरा हुआ है, इसलिए इनकी ऊपर की मिठास पर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परिणाम इनका दुखदायी है। अतः जीव को पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो जिज्ञासु इन पर चलते हैं, वे अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाते हैं। प्रत्येक मनुष्य मीठी बोली पसंद करता है। मधुर वाणी से दूसरे पर विजय पाई जा सकती है। कोई भी मनुष्य दूसरे के हृदय को तब तक अपने वश में कर सकता है जब उसकी अपनी बोलचाल मीठी हो। प्रेम भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करने से द्रव्य खर्च नहीं होता, केवल अपने स्वभाव को ही ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मीठा बोलने को संत महापुरुषों ने मोहिनी मंत्र कहा है। जैसे किसी मंत्र से दूसरे को वश में कर लिया जाता है, ऐसे ही रस भरी वाणी भी एक तरह का जादू है। लेकिन वाणी से तभी मीठा बोला जाएगा जब दिल में प्रत्येक के लिए हमदर्दी तथा भलाई की भावना होगी। यदि दिल में क्रोध व ईर्ष्या भरी होगी, तो जरूरी है कि वाणी से भी कड़वे वचन ही निकलेंगे। इसलिए पहले दिन से द्वेषभाव को दूर करके उसे पवित्र व निर्मल बनाना चाहिए। मन में कभी कठोरता ना हो। मन में निर्मलता आ जाने पर ही वाणी से मधुर वचन बोले जा सकते हैं। जैसे कहा है कि कागा काको धन कहरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि अर्थात कोयल और कौवा रंग रूप में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, मगर अपने गुण दोष के कारण एक तो लोगों को प्रिय है, मगर दूसरे से लोग घृणा करते हैं। कौवा तो निंदमयी शब्द काए काए करने पर धिकारा जाता है, कोई उसे पास भी नहीं फटकने देता। इसके विपरीत कोयल की मीठी वाणी सबके मन को आकर्षित करती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रंग रूप से नहीं बल्कि गुण से पूजा जाता है। स्वभाव ही जीव का पूजनीय बनाता है और स्वभाव ही घृणास्पद बनाता है।
अतः मनुष्य की वाणी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिसके मन में क्रोध अग्नि प्रचंड हो, इससे एक तो क्रोध करने वाला मनुष्य को अपने दिल ही आग के बिना जलता है, दूसरा जिस पर क्रोध किया जाए उसके दिल को दुख देना कितना भारी पाप है। शास्त्रों ने क्रोध को चांडाल कहा है। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने वाले प्रत्येक सेवक का कर्तव्य है कि सबके प्रीत अपने दिल में क्षमा प्रेम की भावना रखे, सबके साथ नम्रता का व्यवहार करे। दीनता और दया को सत्पुरुषों ने एक अमूल्य रतन कहा है। संत तुलसी साहिब जी लिखते हैं कि तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो ताकि मनुष्य स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।